नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मोदी बोले, गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई। गोधरा की घटना और हिंसा के बाद एजेंडा चलाया गया। मैंने फिर भी राज्य को खड़ा किया। कनाडा में हिंदू फोरम की पन्नू पर कार्रवाई की मांग। कहा, खालिस्तानी आतंकी की एंट्री पर बैन लगे। उसकी धमकियों का बच्चों पर गलत असर। पायलट के कारण दिल्ली पुणे फ्लाइट 2 घंटे लेट हुई। एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर्स। एयरलाइन ने ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का दिया हवाला। दिल्ली में चोरी के शक में खंबे से बांधकर पिटाई। युवक को डंडे से पीटते रहे लोग। रिक्शे पर लाद कर पड़ोसी ले गया घर। 2 घंटे बाद मौत। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद फिर हिंसक हुआ। 250 से ज्यादा लोगों ने धनुष बाण और गुगेल से एक दूसरे पर किया हमला। अब खबरें विस्तार से। अगले महीने से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव के लिए जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3100 से ज्यादा गाड़ियां हायर करने के लिए सूची तैयार की है। ये सूची जिला परिवहन अधिकारी को भिजवाकर गाड़ियों की हायरिंग करने के आदेश दिए हैं। गाड़ियों की इतने बड़े लेवल पर हायरिंग करने से आम जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन से शादियों के सीजन शुरू हो रहे हैं। वहीं अभी तरक्की बस, टैक्सी और गाड़ियां चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो सकती है। इससे लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू हो सकती है। आचार संहिता से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में सभी मंत्रियों, प्रमुख सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड काल में पूरी लगन से काम करने पर सभी का आभार जताया और अपनी सरकार की उपलब्धियों पर विशेष आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश के आगामी विजन और मिशन को संपूर्ण समर्पण के साथ पूरा करना है। शायद ये पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री। इसमें पूरा मंत्रिमंडल समाहित था, लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था। वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। लक्सर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। लोग इससे सहमे हुए हैं। बढ़ते डेंगू के कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कई तरह की तैयारियां की हुई है। वहीं सीएमओ मनीष दत्त ने बताया है कि लक्सर देहात क्षेत्र झोला छाप डॉक्टरों की तरफ बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रहा है। लक्सर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने बताया कि अभी 15 अक्टूबर तक डेंगू का लार्वा पनप सकता है। हालांकि डेंगू मामलों में काफी कमी आई है। जब तक तापमान में कमी नहीं आएगी तब तक डेंगू के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तमंचे के साथ पोस्ट डालना पड़ा भारी। खटीमा कोतवाली क्षेत्र की सीमांत मझोला पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले हल्दी ग्राम के निवासी गुरप्रीत सिंह द्वारा कुछ दिनों पूर्व अपनी फेसबुक प्रोफाइल में एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवैध तमंचे एवं कारतूसों का प्रदर्शन किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए खटीमा कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी गुरप्रीत सिंह को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही आरोपी के पास से 5 जिंदा 32 बोर के अवैध कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं वीडियो में दिखाया गया तमंचा आरोपी के द्वारा पूर्व में ही पुलिस के डर से जंगल में फेंक दिया गया था, जिसे आरोपी की निशानदेही के आधार पर तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये ग्राम हल्दी मझोला चौकी के अंतर्गत आता है। वहाँ के रहने वाले हैं गुरप्रीत सिंह। तो इसके द्वारा फेसबुक पे एक रील डाली गई थी और उसमें तमंचे के साथ इनके द्वारा कुछ उसमें गाना भी चला रखा था बैकग्राउंड में, तो जिससे समाज में एक भय का माहौल हो रहा था और ये वैसे भी कानून का उल्लंघन है।
तो इस पे कल खटीमा पुलिस के द्वारा इसके यहाँ दबिश दी गई और इसके कब्जे से 5 जिंदा 32 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं और इस पे आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मणिपुर में हुई 2 स्टूडेंट की हत्या की जांच के लिए सीबीआई आज इम्फाल जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशन काउंसिल में चर्चा के दौरान कहा, मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा वहां आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहाँ तनाव का एक लंबा इतिहास है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है। मथुरा जंक्शन पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ ईएमयू ट्रेन पटरी छोड़कर अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चढ़ते देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए भागने लगे। इस वजह से यात्रियों के कुछ बैग ट्रेन के नीचे आ गए। 30 मीटर तक प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए आई ट्रेन लाइट के पोल से टकराकर रुकी। दरअसल दिल्ली के शकूर बस्ती से मथुरा के बीच चलने वाली शटल ट्रेन मथुरा पहुंची थी। ट्रेन से यात्रियों के उतरने के बाद उसे शटिंग करने वापस शकूर बस्ती जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। वह एंडिंग पॉइंट को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई। जशपुर क्षेत्र के ग्राम वीरपुरी में चामुंडा देवी के स्थान पर हर वर्ष की भांति सभी ग्रामीणों ने मिलकर हवन पूजन किया, जिसमें गांव के पुरुष और महिलाओं तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव में घर घर जाकर हवन घुमाकर गंगा जल का छिड़काव किया तथा उसके बाद हवन यात्रा का चामुंडा देवी के स्थान पर पहुंचकर समापन किया। यह हर वर्ष की क्षेत्र में सुख शांति के लिए किया जाता है तथा इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के तहत बुधवार को इंदौर को 7 पुरस्कार मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त हर्षिका सिंह और स्मार्ट सिटी सीईओ दिव्यांग सिंह को सम्मानित करेगी। इंदौर को देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ अर्बन एनवायरनमेंट, वाटर, सैनिटेशन सहित अन्य श्रेणियों में पहला स्थान व 3 अन्य श्रेणियों में दूसरा स्थान मिला है। राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। इसके अलावा देश के अन्य शहरों के विभिन्न नवाचारों के प्रोजेक्ट्स को भी पुरस्कृत किया गया। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। राजधानी की सड़कों पर जहां तहां कचरा फैला हुआ है। इस कारण सड़क पर जाम भी लग रहा है। सड़क पर कचरे से दुर्गंध आ रही है, जिससे राहगीरों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। बारिश के मौसम में इस तरह से कचरा पसरा होने से कई बीमारियां फैलने की आशंका भी है। निगम का दावा है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, हालांकि ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हड़ताल के बीच तो कर्मी सफाई के लिए निकल रहे हैं, उन्हें हड़ताली कर्मचारी रोक रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27-28 सितंबर को भोपाल में कथा सुनाएंगे। इसके लिए करोंद स्थित पीपुल्स मॉल के पीछे 55 एकड़ में पंडाल बनाए गए हैं। बुधवार को कथा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, जबकि गुरुवार सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। इसके बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को करीब 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा भी निकाली गई। बागेश्वर सरकार चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुले रथ में सवार हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने बताया कि हनुमंत कथा के भव्य आयोजन के पीपुल्स मॉल के पीछे वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। कथा में देश भर से लगभग 10 लाख लोगों के आने का अनुमान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।